ओम शांति। 15 जून 2026 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के सार में आज शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है। शिव पिता आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। अभी तुम तीनों कालों, वर्तमान, भूत, भविष्य, तीनों कालों को जानते हैं और तीनों लोकों को, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन, परमधाम, तीनों लोकों को अब जान गए हैं। बाबा ने हमें ज्ञान दिया। प्रश्न, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, पढ़ाई के आधार पर। रूहानी बाप रूहों को, आत्माओं को पढ़ाई के आधार पर वर्षा देते हैं। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाई में ध्यान देते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, आत्मिक स्थिति में जो रहते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं। लौकिक बाप बच्चों को वर्षा देते हैं, बच्चे को नहीं देते। लेकिन पारलौकिक बाप शिव पिता का संबंध रूहों से है, आत्मा से है, इसलिए बच्चे बच्चे सबको वर्षा देते हैं, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। गीत भोलेनाथ से निराला। अच्छा, मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। स्वयं को आत्मा समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड स्वर्ग का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। यह ज्ञान सुननी भी है, धारण भी करनी है और दूसरों को भी सुनाना है। दूसरा, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इस पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है, इससे डिटैच रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। जैसे साइलेंस ने ऐसी इन्वेंशन की है, जो लिखा हुआ है सब मिट जाता है, मालूम न पड़े। ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज़ साफ करो। अपने खराब रिकॉर्ड को बाबा कहते मिटाकर साफ रिकॉर्ड बनाओ, तो प्रभु प्रिय व दैवी लोकप्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लोक भी न रहे। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा, लोक और साहेब राजी हो जाएगा। स्लोगन, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों आवश्यक है। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाते हैं। भक्ति की रिजल्ट में कहाँ सहनशीलता अधिक है, कहाँ सरलता अधिक है। अब इन दोनों को समान बनाओ। अच्छा, ओम शांति।